हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि वो डिजिटल करेंसी होता है। वो फिजिकली रूप से अवेलेबल नहीं होता है। वो केवल किसी साइट के ऊपर, किसी कंप्यूटर के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होता है। हमें वहाँ से खरीदना होता है। तो डिजिटल करेंसी होता है जिसको हम हाथ पे से छू नहीं सकते हैं। वो केवल किसी साइट के ऊपर ही होता है। उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इसका उदाहरण है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, शिबा इन्यू इत्यादि। ये जो कॉइन है वो केवल डिजिटल फॉर्म में किसी साइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। उसको हम फिजिकली रूप से टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, उसको दे कर कोई सामान को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि जो क्रिप्टो कॉइन है, वो उस फॉर्म में नहीं होता। वो केवल सॉफ्ट फॉर्म में होता है, यानी कि वो केवल डिजिटल फॉर्म में होता है। उसको हम कैसे तो हमें डिजिटल करेंसी कैसे मिलेगा। डिजिटल करेंसी पाने का दो तरीका है। पहला है माइनिंग और दूसरा है किसी एक्सचेंज के ऊपर जा कर के, यानी किसी एप्लीकेशन को या फिर किसी साइट के ऊपर जा कर के उसको हमें पैसा दे करके उसको खरीदना होता है। दो तरीका से हम क्रिप्टो करेंसी पा सकते हैं। तो पहला तरीका है माइनिंग। ये माइनिंग क्या होता है? तो माइनिंग का मतलब होता है जैसे खदान में लोग काम करते हैं, किसी हीरा या सोना या चांदी किसी को वहाँ से निकालते हैं माइन करके। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में भी माइनिंग होता है। तो इसमें लोग खदान में नहीं आते हैं माइनिंग करने के लिए। ये जो माइनिंग होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। क्रिप्टो करेंसी होता है ये यूनिवर्सल होता है। किसी एक आदमी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, या फिर किसी एक देश का या किसी एक गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका ना कहीं पे ऑफिस होता है। तो इसका जो लेन देन का जो काम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। वो कंप्यूटर जो होता है उसको कोई भी अपना कंप्यूटर को इसमें यूज कर सकता है। इसको बोलते हैं माइनिंग। जब आप अपना कंप्यूटर को उसको माइनिंग के लिए लगाते हैं तो माइनिंग के बदला में, यानी कि जो लेन देन होता है क्रिप्टो करेंसी का, उसका हिसाब आपके कंप्यूटर के द्वारा होता है, जिसके बदले में आपको कुछ कॉइन मिलते हैं। आप जिस भी कॉइन के बारे में लेन देन का हिसाब करते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, आपको करना नहीं होता है। बस आपको कंप्यूटर उस साइट से ज्वाइन करके छोड़ देना होता है। बस आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा और अब अंदर अपने आप वो हिसाब किताब होता रहेगा, जिसके बदले में आपको कुछ कॉइन मिलेगा। ये पहला माध्यम है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हासिल करने का। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बाइंग, यानी कि आपको किसी साइट के ऊपर जा करके, किसी एप्लीकेशन के थ्रू जा करके आपको वहाँ से पैसे दे करके क्रिप्टो करेंसी खरीदना होता है। जो उस समय का रेट चल रहा होगा उस रेट पे आपको उतना पैसा देना होता है और आपको उस रेट के हिसाब से आपको उतने क्रिप्टो करेंसी मिल जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की एक खासियत है कि आपको एक क्रिप्टो करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी के टुकड़े टुकड़े में भी ले सकते हो, यानी कि आप आधा ले सकते हो, आधा से भी आधा ले सकते हो। यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी के आप हजारों पार्ट को भी ले सकते हो। ये फैसिलिटी उसमें होता है। आपको एक क्रिप्टो करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए आपको जहाँ कम से कम 0.00015, मतलब कि बहुत ही कम पैसा लगता है, वहीं पे अगर आप बिटकॉइन लेने जाओगे तो उसके लिए आपको अभी की रेट के अकॉर्डिंग 30 से 35 लाख एक बिटकॉइन का प्राइस है। तो आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको 30 से 35 लाख लगाना पड़ेगा। तो उतना एफोर्ड नहीं कर पाता है कोई। इसके लिए आपको एक बिटकॉइन लेने की ज़रूरत नहीं। आप बिटकॉइन के कितने भी टुकड़े, छोटा से छोटा टुकड़ा को भी ले सकते हो। तो दूसरा सवाल उठता है कि क्रिप्टो करेंसी लेने का क्या फ़ायदा है। आजकल जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है। जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आप कोई सामान लेते हैं उसी टाइप का होता है वो भी।
जैसे आप कोई गोल्ड लेते हैं, सोना लेते हैं, तो सोना लेकर के आप रख लेते हैं उसको। आज मान लेते हैं कि आप 30 लाख के पर केजी से के हिसाब से सोना लेके रख दिए हैं। अगर 10 साल बाद वो 50 लाख अगर उसका प्राइस हो जाता है 1 केजी का, जब आप उस समय बेचने जाओगे गोल्ड को, तो उस समय आपको 50 लाख मिलेगा, यानी कि आपको 20 लाख का फायदा होगा। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का है। अभी आप जिस रेट से ले रहे हो, अगर फ्यूचर में उसका रेट बढ़ता है तो आपको बढ़े हुए रेट में जब भी आप बेचोगे, तो उस समय के रेट के हिसाब से आपको बढ़े हुए रेट में आपको पैसा मिलेगा उसका। जैसे कि आज से अगर 10 साल पहले 12 साल पहले आप अगर बिटकॉइन लिए होते, तो उस समय बहुत सस्ता मिल रहा था बिटकॉइन, यानी कि 30-50 रुपया के हिसाब से एक बिटकॉइन मिल जाता है। अभी उसी का दाम है 30 से 35 लाख के अंदर में। और ये बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 55-60 लाख 90 लाख तक भी गया हुआ है। तो लेकिन अभी का करंट रेट जो है उसके हिसाब से आपको 35 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो अगर आप उतना दिन पहले 10-12 साल पहले अगर एक बिटकॉइन लिए होते 100 रुपये लगा करके, मैक्सिमम 100 रुपया, यानी कि 50 या 100 रुपये लगा करके लिए होते एक बिटकॉइन, तो अभी उसका जो प्राइस मिलता है आपको वो 30 से 35 लाख मिलता है। तो ये फायदा है बिटकॉइन को, यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने का, कि अगर आप उसको खरीद के रखेंगे तो फ्यूचर में अगर उसका रेट बढ़ता है तो उसको बढ़े हुए रेट में आपको मिलेगा। तो इसमें घाटा भी हो सकता है कि अगर रेट नीचे की ओर चला जाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वो दोनों चीज़ देखने की ज़रूरत है। अब हम कैसे खरीद सकते हैं, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं? तो इसको खरीदने के लिए बहुत सारे एक्सचेंज आते हैं, यानी कि एप्लीकेशन आते हैं, जैसे वजीर एक्स, कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX। तो आज हम बात करेंगे कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX के बारे में, कि दोनों में अच्छा कौन है। क्योंकि वजीर एक्स है, जो जानकार लोग हैं वो इसमें इसके थ्रू ट्रेड करते हैं, और जो बिगिनर होते हैं, जो अभी नया नया स्टार्ट किए हैं, वो लोग कॉइन स्विच कुबेर या फिर कॉइन DCX को यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों का बेसिक जो है वो क्या फंडा है। दोनों में से अगर किसी में भी आप अकाउंट खोलते हो, यानी कि आप उसमें रजिस्टर करते हो दोनों में से कोई एप्लीकेशन में, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिससे आपको KYC हो सके। तो डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट के साथ साथ अगर उसमें UPI एक्टिव है, यानी कि उसमें फ़ोनपे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम अगर उसमें एक्टिवेट है तो और अच्छी बात है, और ज़्यादा आपको सुविधा हो। सबसे पहले कॉइन स्विच कुबेर को देख लेते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इसका निगेटिव पॉइंट है। कॉइन स्विच कुबेर का जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है सिंपल टू यूज, यानी कि कॉइन स्विच कुबेर जो है वो यूज करने में सिंपल होता है, आसान होता है, यानी कि जो बिगिनर लोग हैं, जो अभी नया नया स्टार्ट किए हैं, वो लोग भी इसको यूज कर पाते हैं। दूसरा है इसमें फास्ट डिपॉजिट भी है। अगर कोई पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर पैसा उससे निकालते हैं तो तुरंत निकल जाता है, 1-2 मिनट के अंदर में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो भी 1-2 मिनट के अंदर में ही पैसा डिपॉजिट हो जाता है। अगर पैसा निकालना है तो वो भी 1-2 मिनट के अंदर में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। कॉइन स्विच कुबेर का तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया है इसमें, और मिनिमम विड्रॉल भी 100 रुपया है, यानी कि आप 100 रुपया से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 100 रुपया होने के बाद आप इस एप्लीकेशन से पैसा निकाल भी सकते हैं। ये 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसमें डिपॉजिट आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इसके थ्रू भी आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर का जो निगेटिव पॉइंट है वो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा है, उसको बताते हैं। कॉइन स्विच कुबेर का एक निगेटिव पॉइंट है कि आपका डॉक्यूमेंट में, तीनों डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए, ये इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अगर सेम है तो बैंक अकाउंट का भी नाम सेम ही होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में नाम सेम नहीं होगा तो बैंक आपका ऐड ही नहीं होगा, एक निगेटिव पॉइंट है। और यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका जो नाम है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो नाम है आपका उससे एक्यूरेट मैच करना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट कॉइन स्विच कुबेर से
लिंक हो पाएगा। निगेटिव पॉइंट है लो रेफरल अर्निंग, यानी कि जब आप इस एप्लीकेशन किसी को रेफर करते हैं तो इसमें कॉइन DCX के मुकाबले कम पैसा मिलता है आपको, यानी कि एक रेफरल पे आपको 150 के बराबर का बिटकॉइन मिलता है, जिसको आप तुरंत निकाल सकते हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको कब निकालना है, आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं। और इसका तीसरा निगेटिव पॉइंट है जो इसमें कोई भी कूपन कोड आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉइन DCX में बहुत सारे कूपन को यूज कर सकते हैं, कॉइन DCX में बहुत सारे टाइप का कूपन कोड यूज कर सकते हैं। भले ही उसमें एक ही कूपन कोड यूज होता है, लेकिन आप उसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉइन स्विच कुबेर में आप कोई भी कूपन कोड यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कॉइन DCX के ऊपर। कॉइन DCX के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है। कॉइन DCX में भी डॉक्यूमेंट वही चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। इसमें भी अगर UPI एक्टिव होगा, जैसे फ़ोनपे अगर पेटीएम होगा तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो उसके तरह ही कॉइन स्विच कुबेर की तरह ही इसमें फास्ट डिपॉजिट होता है और विड्रॉल भी फास्ट हो जाता है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस एप्लीकेशन में एक बार कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो वो कूपन कोड कहाँ मिलेगा? वो कूपन कोड आपको फ़ोनपे के रिवॉर्ड में मिल सकता है, MX Player के रिवॉर्ड में मिल सकता है, या फिर और दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू इसमें आपको कूपन कोड कॉइन DCX का कूपन कोड मिल सकता है। अप्लाई करने के बाद जितने का कूपन कोड होगा उतना आपको कॉइन वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाता है। इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें अगर डॉक्यूमेंट से अगर बैंक अकाउंट का नाम मैच नहीं भी करता है तो भी आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो जाए। यानी कि आपका अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो नाम है उसका स्पेलिंग सेम है, लेकिन बैंक अकाउंट का जो स्पेलिंग है नाम का वो अलग है, तो भी इसमें बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, इसका कॉइन स्विच कुबेर के मुकाबले इसमें ज़्यादा रेफरल अर्निंग होता है। यानी कि आप किसी को रेफर करते हैं तो इसमें आपको 300 के बराबर का इथेरियम या फिर शिबा इनू कॉइन मिलता है। अब कॉइन DCX का निगेटिव पॉइंट है, क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। वो यूज करने में कॉइन स्विच कुबेर के मुकाबले हार्ड है, यानी कि कॉइन स्विच कुबेर के बराबर उतना ईजी नहीं है, वो थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड है। और दूसरा निगेटिव पॉइंट इसका है कि इसमें पैसा डिपॉजिट UPI के थ्रू नहीं होता है। इसमें मोबीक्विक के द्वारा एक वैलेट बनाना पड़ता है अलग से, मोबीक्विक के द्वारा आपका पैसा इसमें डिपॉजिट होता है। कुछ दिन पहले क्या था कि आप किसी के भी मोबीक्विक वैलेट से कॉइन DCX के अकाउंट में पैसा डाल सकते थे, लेकिन अब क्या नियम हो गया है कि जिसका अकाउंट है उसी का ही मोबीक्विक अकाउंट से, मोबीक्विक के वैलेट से इसमें पैसा ऐड होगा, यानी कि डिपॉजिट होगा। अगला इसका निगेटिव पॉइंट है कि जो मिनिमम डिपॉजिट है, जैसे कि कॉइन स्विच कुबेर में मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया है और विड्रॉल भी 100 रुपया है, लेकिन यहाँ पे कॉइन DCX में मिनिमम डिपॉजिट जो है वो अभी 750 है, जो कि कम होने के बाद 750 हुआ है। इसे कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले 3000 था मिनिमम डिपॉजिट, तो उसको घटा करके अभी 750 मिनिमम डिपॉजिट है। और जो विड्रॉल है वो 500 मिनिमम विड्रॉल, यानी कि आपको जब जमा करना होगा 750 रुपये से ऊपर जमा करना होगा, और जब निकालना होगा तो आपको कम से कम आपको 500 निकालना होगा, उससे कम नहीं निकल पाएगा। और इसका अगला जो निगेटिव पॉइंट है वो है कि इसको डिपॉजिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसका जो वैलेट है, UPI है, हमेशा डिसएक्टिव ही रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है कभी भी। वो पैसा डिपॉजिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा डिपॉजिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो तो कॉइन स्विच कुबेर ही है, लेकिन कॉइन DCX का भी कुछ खासियत है जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपना एक बार रिसर्च कर ले कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप वहाँ से कॉइन स्विच कुबेर या फिर कॉइन DCX या फिर दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, और जो भी इन्वेस्ट करना होगा आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इन्वेस्ट करने से पहले
सवाल ये होता है कि ये कितना सिक्योर है, क्योंकि जब बैंक में पैसा डालते हैं तो वो सिक्योर होता है कि हमें पता होता है कि वो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कितना सिक्योर है। तो इसके सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, किससे कौन बिटकॉइन या फिर किससे कौन क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है या किसको कौन बेच रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन होता है किसी एक कंप्यूटर में नहीं होता है, वो बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर में होता है। जो ब्लॉक के रूप में होता है इन्फॉर्मेशन, वो अलग अलग कंप्यूटर में होता है, जिसका एक चेन बन जाता है। इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको हर एक कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, सेम इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में नहीं है जिसको आप एक बार वो हैक हो जाएगा। वो बहुत सारे कंप्यूटर है, तो उसके लिए आपको सारे कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि सारे कंप्यूटर एक जगह पे भी नहीं होता है, वो बहुत अलग अलग जगह पे होता है। क्योंकि कोई आपका कंप्यूटर आपने दिया हुआ माइनिंग करने के लिए, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो और किसी और जगह के जो माइनिंग कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन आपस में टैली करता है, इसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन इसमें होता है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन इसमें एक और बात आता है कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट का सिक्योरिटी नहीं मिलता है। अगर इसमें आपको शायद धोखाधड़ी होता है तो कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको लीगल कोई हेल्प नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ हाँ, हमें भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग भी अपने रिस्क पे देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, और मैंने दो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है, यानी कि दो एप्लीकेशन, उसका मैंने निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट बताया है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिला होगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप दोनों में से किसी को या फिर दोनों को भी डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।